तो दोस्तों आज तारीख है 16 दिसंबर और केदारनाथ, यह नाम सुनते ही मन अपने आप धीमा हो जाता है। लेकिन आज यह स्थान सिर्फ धीमा नहीं है, यह पूरी तरह से ठहरा हुआ है। आज केदारनाथ में कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है जो कानों तक पहुंचकर मन को परेशान करे। यहाँ आज इतनी शांति है कि शब्द भारी लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर हमने जरा भी तेज बोला तो इस मौन को चोट लग जाएगी। आज केदारनाथ बोलने की जगह नहीं है, आज केदारनाथ सुनने की जगह है। तो आज सुबह जब आसमान ने हल्का सा रंग बदला तो सूरज पूरी तरह से नहीं निकला, वह जैसे झिझक रहा हो। धुंध अभी भी मंदिर के चारों ओर लिपटी हुई थी। रात भर बर्फ गिरती रही, नई बर्फ ताजी साफ। मंदिर की सीढ़ियों पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई आया ही नहीं, और शायद यही सच था। आज केदारनाथ इंसानों से ज्यादा प्रकृति का था। बर्फ सिर्फ सफेद रंग नहीं होती, बर्फ एक आस्था है। जब बर्फ गिरती है तो वह दुनिया की रफ्तार बदल देती है। जहाँ कल लोग चल रहे थे आज वहाँ कुछ भी नहीं हिल रहा। जहाँ कल आवाजें थी आज वहाँ केवल सन्नाटा है। बर्फ ध्वनि को भी अपने अंदर सोख लेती है। यही कारण है कि आज यहाँ हर चीज दूर दूर लगती है। आवाजें जैसे रास्ता भूल गई हो। लोग सोचते हैं कपाट बंद मतलब केदारनाथ बंद, लेकिन सच यह है कपाट बंद होते हैं तो केदारनाथ खुलता है। गर्मियों में यह स्थान लोगों से भरा होता है। जयकारें, घंटियां, कतारें, भीड़, ये सब होते हैं। लेकिन सर्दियों में यह सब गायब हो जाता है और तब केदारनाथ अपने असली रूप में आता है। एक ऐसा रूप जो दिखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। भगवान शिव राजा नहीं है, वे योगी हैं। योगी शब्दों में नहीं रहते, योगी मौन में रहते हैं। केदारनाथ शिव का धाम है, इसीलिए यहाँ मौन खाली नहीं होता, यहाँ मौन भरा हुआ होता है। अनुभवों से, ऊर्जा से, उपस्थिति से। आज जब यहाँ कोई आवाज नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे शिव और भी पास आ गए हों। अगर आप यहाँ खड़े होकर घड़ी देखें तो सुई चल रही है, लेकिन मन कहता है समय रुक गया है। यह भ्रम नहीं, यह प्रभाव है। केदारनाथ समय को धीमा कर देता है, और जब समय धीमा होता है तो मन बोलने लगता है। शहरों में हम खुद से बचते रहते हैं, काम, मोबाइल, लोग यही सब करते हैं। लेकिन यहाँ बचने का रास्ता नहीं है। यहाँ मन में सामान होता है और यह सामान आसान नहीं होता। इसीलिए कई लोग यहाँ आकर अचानक गंभीर हो जाते हैं, कुछ भावुक हो जाते हैं। आज केदारनाथ का सन्नाटा यह नहीं कहता कि यहाँ कुछ नहीं है, यह कहता है यहाँ बहुत कुछ है, बस उसे सुनने के लिए चुप होना पड़ेगा। आज केदारनाथ हमसे कुछ मांग नहीं रहा, वह हमें कुछ सिखा रहा है कि हर जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर सिर्फ मौन में मिलते हैं। बहुत से श्रद्धालु यहाँ आकर रो पड़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो केदारनाथ में रोने की आवाज कभी जोर से नहीं आती। यहाँ आंसू चुपचाप गिरते हैं, कोई सिसकियाँ नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस आंखों से बहता हुआ एक बोझ। आज भी इस सन्नाटे में कई लोग चुपचाप रोए हैं, लेकिन सवाल यह है आखिर क्यों? तो लोग कहते हैं चढ़ाई बहुत कठिन है इसीलिए लोग रोते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। असल में लोग यहाँ रोते हैं क्योंकि वे थक चुके होते हैं, शरीर से नहीं मन से। शहरों में भाग दौड़, जिम्मेदारियां, दबाव, अपेक्षाएं होती है, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ एक साथ बाहर आ जाता है। केदारनाथ आंसू नहीं निकालता, वह दबाव हटा देता है। शहरों में हर समय शोर होता है, फोन, गाड़ियाँ, लोन, काम, ये सब। वहाँ रोने का समय नहीं मिलता। लेकिन केदारनाथ में जब चारों ओर मौन होता है तो
भीतर की आवाज जोर से सुनाई देती है। यह मौन आईने की तरह होता है। आप खुद को पहली बार साफ देख पाते हैं और कई बार वह दृश्य आंसू ले आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें लगा कोई है लेकिन दिखा कोई नहीं। यह अनुभव डर का नहीं होता, यह उपस्थिति का अनुभव होता है। जैसे कोई आपकी बात सुने बिना भी सब कुछ समझ रहा हो। शिव ऐसे ही हैं। यहाँ लोग भगवान से कुछ मांगते नहीं, बस रो देते हैं और शायद वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। साधु संत कहते हैं आंसू कमजोर नहीं होते। केदारनाथ में रोना आत्मा की सफाई है। यहाँ अहंकार टूटता है, नकाब गिरते हैं और जब मन हल्का होता है तो आंखें भर आती है। यह रोना नकारात्मक नहीं है, यह मुक्ति का संकेत है। ठंड शरीर को जकड़ती है लेकिन भावनाओं को ढीला छोड़ देती है। बर्फ के बीच इंसान और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। हर एहसास तेज लगता है। यही कारण है कि केदारनाथ की बर्फ आंसुओं को छुपाती नहीं, उन्हें स्वीकार करती है। स्थानीय लोग कहते हैं जो यहाँ रोता है वह हल्का होकर जाता है। उन्होंने अनगिनत लोगों को यहाँ बदलते देखा है। कोई भारी मन लेकर आता है और शांत होकर लौटता है। केदारनाथ लोगों को तोड़ता नहीं, वह खोल देता है। आज की दुनिया में रोना कमजोरी समझा जाता है, लेकिन केदारनाथ सिखाता है रोना भी एक शक्ति है। यहाँ कोई जज नहीं करता, ना मंदिर, ना पहाड़, ना मौन। इसीलिए दिल खुल जाता है। जब मन रो लेता है तो ध्यान अपने आप होने लगता है। केदारनाथ में ध्यान सिखाया नहीं जाता, बस वह हो जाता है। आंसू मन को साफ करते हैं और साफ मन में शांति उतरती है। तो आज अगर केदारनाथ में कोई रो रहा है तो वह टूट नहीं रहा, वह जुड़ रहा है अपने आप से, अपने ईश्वर से, अपने सत्य से। और शायद इसीलिए केदारनाथ में आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम पूरा सन्नाटा है। कोई भी श्रद्धालु वहां पर नहीं है और बर्फबारी हो रही है। पूरा केदार घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढक गया है। ठंड काफी ज्यादा है यहाँ पर अभी और नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।